आज एम्स भोपाल के ट्रामा और आपातकालीन चिकित्सा विभाग द्वारा एनिमल बाइट विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जानवरों के काटने और रेबीज की रोकथाम के मुद्दे पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एनिमल बाइट न केवल एक चिकित्सकीय समस्या है बल्कि एक सामाजिक चिंता भी है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं सीएमएचओ भोपाल डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा विगत वर्ष हुई जानवरों के काटने की घटनाओं के आंकड़ों को साझा करते हुए कहा कि देखिए, जैसा अभी आपको बताया, लगभग 16,000 के आसपास जो है डाटा हमारे यहाँ रिपोर्ट हुआ है। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ एक पूरी एपिडेमियोलॉजी विंग है जो भोपाल के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो केसेस आते हैं, न केवल डॉग बाइट्स के या एनिमल बाइट्स के, बाकी दूसरे भी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के केसेस हैं, उनका भी डाटा कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और इवन जो है एपिडेमिक और एंडेमिक फोरकास्टिंग भी करता है। और ये डाटा कलेक्शन हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं और जो हमारे एनएम सब सेंटर्स हैं, वहाँ से डाटा कलेक्ट होता है। तो सर, अगर इसमें क्लासिफिकेशन किया जाए तो अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा बाइट्स किन एनिमल्स की देखी गई हैं? देखिए, नेचुरली अगर हम शहरी क्षेत्र, क्योंकि भोपाल मोस्टली अर्बन एरिया है, तो अर्बन एरिया में जो डॉग बाइट्स के केसेस होते हैं वो हमेशा दूसरे बाइट्स के केसेस से कई गुना ज़्यादा होते हैं। जी, तो सर इसमें प्रिवेंशन को लेकर के किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि जो एनिमल बाइट्स हैं या डॉग बाइट्स हैं, ये सारे के सारे बेसिकली टेरिटोरियल फाइट्स हैं। जी, जब भी हम किसी दूसरे एनिमल के टेरिटरी में कोशिश करेंगे घुसने की, तो निश्चित तौर पर वो ऑफेंसिव हो जाएगा। अगर आप पिछले जो भी डॉग बाइट्स या दूसरे एनिमल बाइट्स के केसेस को देखें, तो अधिकतर ऐसा होता है कि केसेस तब बढ़ जाते हैं जब उनका ये रिप्रोडक्टिव सीजन हुआ करता है, क्योंकि उस समय जो छोटे पप्स रहते हैं, एक तरफ तो जो बच्चे हैं खेलने के लिए उनके पास नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, दूसरी चीज़ जो एनिमल है वो भी थोड़ा सा डर में रहता है कि कहीं हमारे बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो सर इसमें कुछ स्पेसिफिक सीज़न वगैरह का भी रहता है क्या कि बताते हैं समर्स में ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं? समर्स में तो नहीं, वो उसी समय पर आमतौर पर एग्रेसिव होते हैं जब उनका रिप्रोडक्टिव सीजन रहता है, और उसका शायद यही है कि अपने बच्चों के प्रति वो लोग ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, और जब उसके नज़दीक कोई जाने की कोशिश करता है तो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। जी, और इसके मामले में आपने देखा होगा कि जो रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है उसके तहत अभी जो नगर निगम के और वेटनरी डिपार्टमेंट के डॉग हैंडलर्स हैं, उनकी भी एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पिछले महीने करवाई है। और इसके अलावा भोपाल में एक सिटी टास्क फोर्स भी गठित की गई है, जिसमें जो नगर निगम के कमिश्नर हैं वो अध्यक्ष हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस हो, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो, नगर निगम हो या स्थानीय निकाय हो, पंचायत हो, ये सभी मिलके इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग सचिव व ट्रामा एवं इमरजेंसी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि वर्मा ने जानवरों के द्वारा काटे जाने के कारणों व उपायों पर चर्चा करते हुए कहा कि आज डायरेक्टर सर, हमारे डीडीए सर, एमएस सर और डीन सर की मदद से हम एनिमल बाइट अवेयरनेस प्रोग्राम 2024 कंडक्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रॉमा इमरजेंसी के सौजन्य से। ये प्रोग्राम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा कि कॉन्टिन्यूसली जो एनिमल बाइट के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछली बार करीबन 15,000, पिछली बार से मतलब है पिछले साल 2023 में करीबन 15,000 एनिमल बाइट के केसेस जो है वो जेपी हॉस्पिटल में रजिस्टर हुए। हमारे ईडी एम्स भोपाल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में करीबन 150 बहुत ही सीरियस केसेस एनिमल बाइट के हमारे पास आए हैं, जिसमें से काफ़ी कुछ ठीक हुए हैं और काफ़ी कुछ गंभीर समस्याओं से ग्रसित रहे हैं, जिन्हें लंबा ट्रीटमेंट और सर्जरी की ज़रूरत पड़ी है। तो इस एनिमल बाइट अवेयरनेस प्रोग्राम का जो संदेश है, जो हम महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं लोगों को, कि बीमारी बहुत आसान है जिसका ट्रीटमेंट टीकाकरण से बिल्कुल पूर्ण तरीके से ठीक होना पॉसिबल है ना। यदि हम समय से नहीं लेते हैं ट्रीटमेंट या झाड़ा फूकी या और किसी प्रकार की किसी भी तरीके के झंझट पे फंसते हैं, तो एक ठीक होने वाले मरीज की जान जाने का खतरा रहता है। जी, तो व्हाट आर द मतलब आप टिप्स थोड़ा बता देंगे जस्ट इन केस कोई बाइट होती है तो किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हम करें क्या। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जिसे कहते हैं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी को कुत्ता, बिल्ली या ऐसा संभव जानवर काट लेता है, तो पहले उसे आराम से साफ पानी और साबुन से धोएं।
इसके बाद ना कोई चीरा लगाएं, ब्लेड या किसी भी तरीके की चीज़ का इस्तेमाल ना करें। तुरंत जो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाइए, अपने आप को रजिस्टर करवाइए, रेबीज़ का वैक्सीन लीजिए और सिर्फ रेबीज़ नहीं, टिटनेस का प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन भी ज़रूर लीजिए, क्योंकि टिटनेस भी कईयों बार ट्रांसमिट होता है इन सारे बाइट वाले केसेस में। तो आप अपना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करवाइए, पहला टीकाकरण उसी दिन लेंगे, उसके बाद जो शेड्यूल बनता है 0, 3, 7, 14 और 28 डेज का, उसको ज़रूर पूरा करें। इस तरीके से हम मरीज़ को पूर्ण तरीके से ठीक कर सकते हैं। जी मैडम, इसमें जो बाइट्स के केस आते हैं इसमें मेजरली कौन कौन से एनिमल्स इन्वॉल्व ज़्यादा पाए जाते हैं? जी, मैंने जो 150 एनिमल्स की बात आपसे की है, करीबन 75% केसेस जो है ना वो डॉग बाइट के थे, और डॉग बाइट में भी करीबन 35% ऐसे थे जो पेट एनिमल्स थे, खुद अपने ही घर वालों को मिस हैंडलिंग की वजह से या इरिटेट होने की वजह से डॉग्स ने काट लिया। तो डॉग बाइट के केसेस बहुत ज़्यादा है हमारे पास। जी, तो जैसा आपने डॉग बाइट्स के बारे में बताया, आपने कहा कि पेट एनिमल्स होते हैं, तो क्या वो भी अगर डिस्पाइट मतलब आपका अगर उनको वैक्सीनेशन किया हुआ है उसके बाद भी कोई खतरा होता है? जी सर, बिल्कुल। अगर आपको एक वैक्सीनेटेड डॉग ने भी अगर काट लिया है नेबरहुड में या घर में भी, तभी भी मेरा सुझाव ये है कि आप अपने को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाइए और पूरे के पूरे 5 टीकाकरण आप ज़रूर लें। जी, तो यूजुअली कितने दिन में इसके सिम्पटम्स नज़र आ जाते हैं अगर कोई बाइट हुई है और उसमें आप बता रहे हैं कि रेबीज़ इन्फेक्ट हुआ है? देखिए, रेबीज़ से होने वाले जो हमारे पास सिम्पटम्स हैं, तो वो सबसे पहला सिम्पटम होता है हाइड्रोफोबिया। मरीज़ जो है वो पानी से घबराना शुरू कर देता है। आप पानी पास लेके जाएँगे तो उसे ऐसा लगेगा जैसे आग लेके गए आप, इतना घबराएगा वो। इसके अलावा मरीज़ ऑल्टर्ड सेंसोरियम यानी अपनी जो चेत अवस्था है उसको खो सकता है, और इसके अलावा कोमा में जा सकता है एन्सेफेलाइटिस के कारण। ये सारे सिम्पटम्स देखने के लिए मिलते हैं। 10 से 21 दिन के बीच में बीमारी जो है वो पनपना शुरू करती है, और यदि ट्रीट नहीं हुआ तो 1 महीने में मरीज़ की जान भी जा सकती है। We got this case in emergency red area like this, and the eyeball is almost out of socket, and when we did the CT scan, the zygoma is shattered like this. So this is the very patient is conscious oriented, GCS 15 to 15, but this even after this much injury, if this will happen to the urban ladies, I think he will not survive. She will not survive at all, because it's a very psychological trauma. Because she was attacked by 2 bear, one kids bear and the another is adult bear.